Hi everyone, welcome to रू Academy. A very beautiful good evening to all of you. तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मोनिका रतन आप सभी को यूपीएलटी ग्रेड 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस के पीवाईक्यूज की एक सीरीज करा रही हूँ, जिसमें हमारा जो टॉपिक है, एक पहला टॉपिक है वायरस, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एंड वायरस के हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, बिकॉज पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फंजाई। फंजाई से आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मैं जो सीरीज करा रही हूँ वो ओनली साइंस पीवाईक्यूज की करा रही हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है स्यूडोमोनास, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है सैक्रोमाइसिस एंड चौथा है म्यूकर। और इसमें मैंने साथ के साथ क्वेश्चन के साथ ये भी मेंशन किया है कि ये जो पीवाईक्यू है कौन से ईयर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है, टीजीटी बायोलॉजी का ही है, 2015 में ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये 2015 में आया हुआ पीवाईक्यू है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश में भी एक बार ही पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, पहला है स्यूडोमोनास, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा ऑप्शन है आपका सैक्रोमाइसिस एंड चौथा आपका है म्यूकर। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस। यही है सैक्रोमाइसिस जो हमारे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी यानी कि फंजीसाइड है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे डीडीटी, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे बीएचसी, तीसरा है हमारा 2,4-D एंड चौथा है हमारा बोडो मिश्रण। ठीक है, और ये वाला जो पीवाईक्यू है आपसे पूछा गया है 2010 में, 2010 के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ फंजीसाइड्स। पहला ऑप्शन है आपका डीडीटी, दूसरा है बीएचसी, तीसरा है आपका 2,4-D एंड चौथा है आपका बोर्डोक्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बोर्डो मिश्रण, बोर्डेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है आपका पेनिसिलियम में पाए जाते हैं, दूसरा है आपका राइजोपस में पाए जाते हैं, तीसरा है आपका अस्टिलेगो में पाए जाते हैं एंड चौथा है आपका सैक्रोमाइसिस में पाए जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। ठीक है, यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, देखो डेट भी इसमें है, 7/8/2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखेंगे, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स आर फाउंड इन। ठीक है, कोनिडियोफोर्स आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं कोनिडियोफोर। ऑप्शन ए है हमारा पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है हमारा राइजोपस, ऑप्शन सी है हमारा अस्टिलेगो एंड ऑप्शन डी है हमारा सैक्रोमाइसिस। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम में आपके कोनिडियोफोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे पूछा गया है, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है क्या कहलाता है। यूकॉर्पिक कहलाता है, ऑप्शन बी है होलोकॉर्पिक कहलाता है, ऑप्शन सी है होलोजोइक कहलाता है, या ऑप्शन डी है होमोथेलिक कहलाता है।
ठीक है। और ये वाला भी जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, ठीक है। इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that is a fungus is entirely converted into one or more reproductive structures is it is called as यूकॉर्पिक है, बी है आपका ऑप्शन होलोकॉर्पिक, सी आपका ऑप्शन है होलोजॉइक एंड डी आपका ऑप्शन है होमोथेलिक। तो आपका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होलोकॉर्पिक, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही और भी पीवाईक्यूज चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं कि वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 2 क्लास मतलब 2 वीडियोस में आपके 30 क्वेश्चंस तो कंप्लीट करा ही दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में हमसे पूछा है अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः किसमें नहीं पाए जाते हैं। आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही आंसर करना है। आप क्या करते हो, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होने के वजह से एग्जाम टाइम में ये वाली जो नहीं वाली चीज है ना उसको भी सही मान लेते हो और ये नहीं गायब करके आप बस सही वाला आंसर टिक कर देते हो। बट यहाँ पर जो पूछा है आपको बताना है कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपसे 2021 में पूछा गया है टीजीटी बायोलॉजी 2021 वाले एग्जाम में। इसके लिए आपका पहला क्वेश्चन है सॉरी पहला ऑप्शन है अगेरिकस, दूसरा ऑप्शन है पाइथियम, तीसरा ऑप्शन है एल्ब्यूगो, चौथा ऑप्शन है राइजोपस। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन ऑप्शन ए अगेरिकस, ऑप्शन बी है आपका पाइथियम, ऑप्शन सी है आपका अल्ब्यूगो, ऑप्शन डी है आपका राइजोपस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगेरिकस। अगेरिकस में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन ए है आपका साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका गैलिक अम्ल एंड ऑप्शन डी है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। आप मेरे को बताओगे कि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो किस किस चीज में पाया जाता है, ठीक है। कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ही। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी आपसे पूछा गया है 2021 वाले एग्जाम में जो आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। इंग्लिश में हम वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है आपका ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन सी है आपका गैलिक एसिड एंड ऑप्शन डी है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो बताओ चलो कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गैलिक अम्ल और गैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है गैमेटेंजियल संगमन सामान्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है गैमेटेंजियल संगमन। ऑप्शन ए है हमारा ऑस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है हमारा जायगोमाइसिटीज एंड ऑप्शन सी है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये वाला जो आपसे क्वेश्चन ये भी आपसे 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया जो टीजीटी का एग्जाम हो यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमनली इन किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है, जाइगोमाइसिटीज में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज में होता है। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, ठीक है, बी वाला जाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा को भी पहचान लेता है और बायोएसे में प्रयुक्त होता है।
ठीक है, मतलब जो कॉपर की भी जो छोटी से छोटी मात्रा होती है उसको भी पहचान लेगा, और ये किस में होता है, बायोएसए में प्रयुक्त होता है, यूज होता है। आपका ऑप्शन ए है पेनिसिलियम नोटाटम में, ऑप्शन बी है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया में, ऑप्शन सी है आपका एस्परजिलस नाइजर में, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेंगे। विच फंजाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड इज यूज्ड इन बायोएसिस। ऑप्शन ए है आपका पेनिसिलियम नोटाटम, ऑप्शन बी है आपका सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन सी है आपका एस्परजिलस नाइजर, एंड डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कवक जिससे माइसेलियम नहीं होता। ठीक है, माइसेलियम क्या है आप मेरे को ये भी बताओगे कमेंट करके। ऑप्शन ए है अस्टिलेगो, ऑप्शन बी है अल्विगो, ऑप्शन सी है अल्टरनेरिया, एंड ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसिस। ये वाला जो एग्जाम सॉरी क्वेश्चन है ये पूछा गया था यूपीएलटी ग्रेड का, जीआईसी मतलब 2012 का जो एग्जाम हुआ था उसका ये पीवाईक्यू है, उसमें पूछा गया था आपसे। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। द फंक्शन विदाउट माइसीलियम इज, ऑप्शन ए है आपका अस्टिलेगो, ऑप्शन बी है आपका अल्विगो, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया, एंड डी सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है सेक फंगी के सेप्टेट हाइफा में अपवाद हैं। ठीक है, कौन सा है जो अपवाद के रूप में ये अपवाद है। ऑप्शन ए है आपका राइजोपस, ऑप्शन बी है आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है यीस्ट, ऑप्शन डी है अगेरिकस। अच्छा मेरे को आप ये बताओगे कि जो ईस्ट होता है वो कलरफुल होता है या कलरलेस होता है, और ये कहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी बायोलॉजी 2015 वाले पेपर में पूछा गया था। इंग्लिश में पढ़ लेंगे। एन एक्सेप्शन ऑफ सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई इज, ऑप्शन ए है आपका राइजोपस, ऑप्शन बी है आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है आपका यीस्ट, एंड ऑप्शन डी है आपका अगेरिकस। ठीक है, तो आपका जो आंसर है इसका 10 क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया पाए जाते हैं। म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया किस में पाए जाते हैं, एस्परजिलस में पाए जाते हैं, सर्कोस्पोरा में पाए जाते हैं, पाइथियम में पाए जाते हैं, या अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। म्यूरोफॉर्म कॉनिडिया आर फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर बी है आपका सर्कोस्पोरा, ऑप्शन सी है आपका पाइथियम, एंड ऑप्शन डी है आपका अल्टरनेरिया। इन चारों में से आपको बताना है सही आंसर जिसमें म्यूरोफॉर्म कॉनिडिया पाए जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेरिया। ठीक है, ये भी ना इसमें अगर कहाँ गया, ये रहा। अगर इस वाले, अरे भाई ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें ना थोड़ा मेंशन करना भूल गई हूँ मैं, बट ये जो आपका है ना 2018 में पूछा गया है, एलटी ग्रेड का जो 2018 में एग्जाम हुआ था ना उसमें ये पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मेंशन नहीं किया तो ये मैंने खुद बनाया, खुद नहीं बनाया, ये पीवाईक्यू ही है, पूछा ही गया है, बट इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पवित्र सिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक वैकल्पिक परपोसी पर पाई जाती है। पवित्र सिया। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका यूरिडोस्पोर, ऑप्शन बी है आपका टेल्यूटोस्पोर, ऑप्शन सी है आपका बेसिडियोस्पोर, ऑप्शन डी है आपका पक्सिनियो पक्सिनिडियोस्पोर। ठीक है, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये 2013 में पूछा गया था। इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट।
ठीक है। ऑप्शन ए है आपका यूरेडोस्पोर, ऑप्शन बी है आपका टेलक्यूडोस्पोर, ऑप्शन सी है आपका बेसिडियोस्पोर एंड ऑप्शन डी है आपका पक्सिनिडियोस्पोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपको बताना है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यूरेडोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कवक समूहों में से किसके हाइफे सेप्टेट होते हैं तथा वह कली कली मतलब बडिंग, कॉनिडिया तथा विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए बेसिडियो माइकोटिना, ऑप्शन बी है आपका जाइगोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है आपका काइट्राइड्स, ऑप्शन डी है आपका ग्लोमेरोमाइकोटा। ये क्या है ना कि मेरे को पता है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हिंदी में पढ़ती हूँ ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, फिर मेरे को इंग्लिश किताब देखना पड़ता है तब जाके थोड़ा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कॉनिडिया एंड फर्मेंटेशन। ऑप्शन ए है आपका बेसिडियोमाइस कोटिना, ऑप्शन बी है आपका जाइगोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है आपका सेट्राइड एंड ऑप्शन डी है आपका ग्लोमेरोमाइस्कोटा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेसिडियो माइटिकोना। ठीक है, माइकोटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय कवक है। ठीक है, जलीय कवक है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है आपका राइजोपस, ऑप्शन सी है आपका सेप्रोलेंगिया, ऑप्शन डी है आपका एस्परजिलस। इंग्लिश में पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। ऑप्शन ए है आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है आपका राइजोपस, ऑप्शन सी है आपका स्पेरोलेंजिया, ऑप्शन डी है आपका एस्परजिलस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेरोलेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है अफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका वायरस के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन सी है कवक द्वारा, या ऑप्शन डी है सूक्ष्म कृमि द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे अफ्लैटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए है आपका बैक्टीरियम, ऑप्शन बी है आपका वायरस, ऑप्शन सी है आपका फंगस एंड ऑप्शन डी है आपका निमेटोड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फंगस। अफ्लाटॉक्सिन है ना, अफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो हमारा फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है, फंगस से उत्पन्न किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस वीडियो में ओनली 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट भी इसका मैं लेके आने वाली हूँ जिसमें 15 क्वेश्चंस और होंगे, तो आपके टोटल 13 हो जाएंगे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और आपने जो भी रीडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, and may your journey be beautiful and your dreams shine bright with Rue Academy. Thank you for watching. Bye bye.